अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इसाराना आपकी खिदमत में हाजिर है। देखें, जब से कोरोना आया है मुख्तलिफ़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं वो चल रही हैं और ज़ाहिर है पूरी दुनिया में इस हवाले से बहुत डिबेट हो रही है कि ये वायरस जनरेट कैसे हुआ। लेबॉर्ट्रीज़ का नाम लिया जा रहा है, मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ का। लेकिन पाकिस्तान में आज एक सनसनीखेज़ इस हवाले से बात सामने आई और ये बात ना तो किसी थड़े पे बैठे हुए आदमी ने की, ना किसी कारखाने में बैठे हुए आदमी ने की, ना किसी घर में बैठे हुए बोर आदमी ने सोशल मीडिया पे कि ये बात पाकिस्तान के नामवर साइंटिस्ट अताउर रहमान साहब ने की है। और उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस है उसकी साख्त चीनी कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। फिर आज डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तानी साइंसदान इस बात पे हैरान हैं कि ये वाला कोरोना वायरस चीनी कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। इस पे काम हो रहा है और जल्द असल सूरत हाल भी सामने आ जाएगी। लेकिन ये बात अपने अंदर खुद बहुत से सवाल लिए हुए है कि जो चीज़ चीन में जनरेट हुई है, जहाँ से आगाज़ हुआ और वो पूरी दुनिया फिरती हुई पाकिस्तान तक आई, तो इसका वायरस की साख्त चीनी वायरस से मुख्तलिफ क्यों है? यहाँ पे कुछ शुबहात जो हैं वो जन्म लेते हैं। देखें, अब तक इस कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वो ममालिक जहाँ पे मज़हब किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। मिसाल के तौर पे ईरान, पाकिस्तान, इटली, जो यूरोप में ईसाइयों का सबसे बड़ा मजहबी इलाका कहलाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर, और अगर कोई एक मुल्क इस सारी वबा से महफूज है तो वो है इसराइल। अब ये सारी सूरत हाल देखें, फिर इसराइल के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा ये कह चुके हैं कि हमारे पास इसकी वैक्सीन मौजूद है और वक्त आने पे हम इसको सामने लाएंगे। बल्कि वज़ीर दिफ़ा ने तो ये कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने मसीह का, जिसको हम दज्जाल कहते हैं। अब ये सारी सूरत हाल अगर हम गौर करें तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि जो यहूदियों की किताब है तलमूद, उसमें बाकायदा कोरोना का जिक्र है। और कोरोना का मतलब है पुकारना, किसी को आवाज़ देना। आज पूरी दुनिया कोरोना कोरोना कर रही है और जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं उनका ये यकीन है कि इस कोरोना के पुकारने से उनका एक लीडर सामने आएगा। ये दज्जाल नहीं है, दज्जाल से पहले एक आएगा, उसे हाशिम और हैशम के नाम से वो याद करते हैं। उनका कहना है कि ये आके सबसे पहला काम ये करेगा कि मस्जिद अक्सा को ये शहीद करके वहाँ हिकले सुलेमानी कायम करेगा और उसके बाद यहूदियों की बादशाहत होगी और उसके बाद पूरी दुनिया में यहूदियों का कंट्रोल होगा। अच्छा, कोविड जो है ये भी उनकी किताब तलमूद के अंदर बाकायदा इसका जिक्र है और वो 19वीं सूरत है तलमूद की जिसमें कोविड का जिक्र है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक अजीब सी थ्योरी पैदा कर रही हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि चीन के अंदर एक वायरस हो और वो पाकिस्तान में उसकी साख्त हो जाए। इसका कहीं पे ऐसा ज़रूर मौजूद है जिसको बराह रास्त निशाना उन फोर्सेस को बनाया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान हैं या वो ईसाई हैं, जो मज़हब के हवाले से अटैच हैं। और यहूदी जो हैं वो इस हवाले से बिल्कुल महफूज है। ये बड़ी एक सनसनीखेज़ बात है। आने वाले दिनों में इस पे यकीनन आप देखेंगे कि तहकीक सामने आएगी। पाकिस्तानी साइंसदान इस पे काम कर रहे हैं और जल्द आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक साजिश के तहत सारा किया गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद जब इंफॉर्मेशन इस हवाले से अपडेट आएंगी तो मैं आपसे बात करूँगा।